एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब 250 अंक सुधरकर 25,200 के पार बंद। वहीं निफ्टी बैंक करीब 900 अंकों की शानदार तेजी के साथ 59,400 के पास बंद। मेटल और ऑयल एंड गैस शेयरों से सपोर्ट। भारत ईयू के बीच ऐतिहासिक ट्रेड समझौता। ईयू की कारों पर टैरिफ आगे घटकर 10% तक होगी। 90% से ज्यादा सामानों पर टैरिफ होगा खत्म। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए ऐतिहासिक मौका। नए निवेश बढ़ने के साथ कई क्षेत्रों में आगे होगी अहम साझेदारी। नतीजों के बाद मजबूत गाइडेंस और ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा एक्सिस बैंक शेयर करीब 5.5% ऊपर, लेकिन बाजारों को पसंद नहीं आया कोटक और इंडसइंड बैंक के नतीजे। कोटक बैंक का शेयर करीब 3% फिसला। भारत ईयू में एफटीए से ऑटो शेयरों में कमजोरी। एमएनएम 4.5% से ज्यादा फिसला। निफ्टी का टॉप लूजर बना मारुति और टाटा मोटर्स। पीवी में भी 1 से 2% की गिरावट। ऑटो एंसिलरी कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी 1% की कमजोरी। मेटल शेयरों की चमक कायम। चांदी की कीमतों में रैली से हिंदुस्तान जिंक करीब 4% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को और वेदांता करीब 3.5 से 5% चढ़े। जिंदाल स्टेनलेस करीब 9% भागा। मजबूत तिमाही नतीजों से अल्ट्राटेक 2% चढ़ा। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग के साथ दिया 14,100 रुपए का लक्ष्य। वहीं बेहतर तिमाही नतीजों से जेएसडब्ल्यू स्टील और एमसीएक्स में भी 4.5 से 7% की तेजी। दिसंबर तिमाही नतीजे के बाद गोदरेज कंज्यूमर 5% से ज्यादा टूटा। वहीं कमजोर नतीजों से जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर दबाव। शेयर 7.5% फिसला। खराब नतीजों से 10% से ज्यादा टूटा सिंजीन का शेयर। 5 साल के निचले स्तर पर फिसला। पिछले 2 सत्र में 15% से ज्यादा की गिरावट। जेफरीज ने भी डाउनग्रेड किया। और कल निफ्टी में 4 कंपनियां मारुति, एलएनटी, बीईएल और एसबीआई लाइफ के नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर। मारुति के मुनाफे में 37% की बढ़ोतरी का अनुमान। टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंशियल और ग्लैंड फार्मा भी कल जारी करेंगी नतीजे। नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। करीब 900 अंकों की शानदार तेजी दिखाते हुए करीब 59,400 के पास बंद हुआ। मेटल, ऑयल, गैस जैसे क्षेत्र से जहां से मजबूती हाथ लगी। वहीं सबसे बड़ा ट्रिगर भारत और ईयू ट्रेड डील पर जो मोहर लगी, उससे बाजार को सपोर्ट मिलता दिखा। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख रहे हैं। आप अपने सवाल हमें यूट्यूब के जरिए पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में बाजार मार्केट के मूड माहौल को आप, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए आप हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तैयारी कैसे करवाएंगे। जी देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो देखिए, मार्केट हमने देखा जिस तरीके से क्लोजिंग हुआ 25,175 के आसपास और 25,246 का डे हाई था। एक्सपायरी था, इसलिए थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी था। इससे पहले भी हमने प्रीवियस वीक में भी देखा है 24,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं गया था। सो कहीं ना कहीं आज भी 24,932 के आसपास का एक लो था। सो बार बार 24,930, 920, 900 को बेसिकली होल्ड कर रहा है निफ्टी। एंड कहीं ना कहीं फिर से एक बार पुल बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बजट एक इवेंट है, बिग इवेंट है, मुझे लगता है कि इवेंट से पहले मार्केट थोड़ा नर्वस है। इसीलिए अभी ज्यादा पोजीशन कैरी करना मेरे तरफ से सलाह नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अगर बाजार 24,900 को होल्ड कर जाता है तो एक बार फिर से आपको जिस तरीके से होल्ड करके आज ऊपर आया है, कल भी अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको 25,350, 25,400 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। उछाल में बेचना है क्योंकि सेल ऑन
प्राइजी व्यू है। जब जब निफ्टी आपको ऊपर मिले अभी, अंटिल अगेन क्रॉस द 25,500, जब भी आपको अगेन 25,350 400 के आसपास मिले, आपको बेचना है। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी, एक्सिस बैंक का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था आज। अभी नहीं खरीदना है। बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा 58,750 58,800। इस लेवल के आसपास आता है तो एक बार आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए जी। चलिए, ये नजरिया इस वक्त इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी पर मिलता हुआ। कुणाल, आपसे भी जानना चाहेंगे मार्केट के टेक्सचर को फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं, उसके बाद हमारे व्यूवर्स के सवालों को लेते हैं। वेल, गुड आफ्टरनून एंड मार्केट की मोमेंटम की बात करें तो आज एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। 25,175 के अराउंड निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। एंड नो डाउट यूरोजोन एंड इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है उसकी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आनी चाहिए। वो पॉजिटिव इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन उतनी नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन था। ऊपरी लेवल की बात करें लेवल वाइज तो 25,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 25,300 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होती है तो फिर 25,600 25,900 तक के लेवल आपको वहां पे देखने को मिल सकते हैं। एंड जैसा हमने पहले भी कहा था 24,900 के अराउंड का काफी अच्छा सपोर्ट है। आज भी 24,932 के अराउंड का लो बना के 25,175 के अराउंड का आज क्लोजिंग हमें मार्केट में देखने को मिला है। जो व्यू है फिलहाल यहाँ पे टोटली साइडवेज का है। 25,300 के ऊपर अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट हमें दिखा सकता है। ओके, तो चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने इस वक्त इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए हमें समझाया, लेकिन आगे बढ़ते हैं और सवालों को अब शामिल करते हैं। पहला सवाल नितेश मोहन का आया है यूट्यूब के जरिए। प्रदीप, कल्याण ज्वेलर्स के 1,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 300 के दाम पर खरीदारी इन्होंने की है और ये बता रहे हैं कि 2 साल के लिए ये अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रख के चल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक प्राइस में। लेकिन फिलहाल इन दिनों अगर देखें तो इक्विटी मार्केट्स के इतर अगर कुछ चल रहा है तो वो है प्रेशियस मेटल्स और बुलियन मार्केट। नॉट जस्ट गोल्ड, आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में भी नजर आ रही है। अब हमारे व्यूअर को ही देख लीजिए, इन्होंने खरीदारी जो की थी 300 के दाम पर की है और 370 के इर्द गिर्द कल्याण ज्वेलर्स ने लास्ट क्लोज दिखाया। 1,000 शेयर्स हैं तो करीब 70,000 का मुनाफा भी ये देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं ज्वेलरी काउंटर्स को आप? देखिए, ओवरऑल अगर देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे, मोर देन 50% से ज्यादा करेक्शंस हो चुका है। एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो चुका है, ओवर सोल्ड सिचुएशन में है। रिसेंटली एक सपोर्ट लिया है, एक बेस फॉर्मेशन होने का यहाँ पे ट्राइंग किया जा रहा है, लेकिन बेस फॉर्मेशन अभी तक क्लियर हो नहीं पाया। 395 अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है तो फिर ये जो बेस कंफर्मेशन है मेरे तरफ से मैं कंफर्मेशन मान के चलूंगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे थ्रेट है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 340 पे जरूर मेंटेन करना चाहिए। 340 विल बी स्टॉप लॉस बने रहिए। 395 क्रॉस होने के बाद आपको एक बार 480 500 तक आते हुए दिखाई देंगे, तो फिलहाल अभी बने रहने का ही सलाह होगा इसमें। ठीक है, 390 के पार 450 के ऊपर के स्तर भी नजर आ सकते हैं। आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है और इसीलिए कल्याण ज्वेलर्स में अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखे, यही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फिलहाल हमें मिलती हुई। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव का सवाल है, कुणाल, प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर इन्होंने खरीदे हैं, 25 शेयर्स खरीदे हैं, 460 अपने लेवल बता रहे हैं। वहां से तो काफी नीचे चल गया है ये स्टॉक और 460 के लेवल्स आई थिंक पिछले 6 महीने में तो नजर आए नहीं है प्राज इंडस्ट्रीज में, और 278 279 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज दिखाया है। नुकसान झेल रहे हैं, हालांकि सिर्फ 25 शेयर्स की ही खरीदारी इन्होंने की है। क्या राय होगी प्रदीप के लिए? प्राइस की बात करें फिलहाल स्टॉक एक लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 278 के अराउंड है। उनकी खरीदारी 460 के अराउंड की है। व्यू मेरा फिलहाल जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने का ही है, क्योंकि आप देखिए जो खरीदारी उन्होंने की है 460 के अराउंड की, फिलहाल 276 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट की गिरावट के बाद भी उनका ये क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा एक बार होल्ड करके चलिए। लोअर लेवल की बात करें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें यहाँ पे प्राइस में आते हुए देखने को मिल सकता है, तकरीबन 245 के लेवल पे। अगर 245 आता है तो फिर वहां पे एक बार हम नई पोजीशन इन फॉर्म्स ऑफ एवरेज करके चलेंगे, क्योंकि 245 से एवरेज लेके वापस स्टॉक आपको ऊपरी लेवल पे 350 तक के लेवल दिखा सकता है। सो यहाँ पे एक बार पोजीशन होल्ड करके चलिए। 245 250 आता है तो वहां पे एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए, ये राय आपको मिलती हुई प्राज इंडस्ट्रीज में पोजीशन को फिलहाल बनाकर रखें।
नुकसान ही है, काफी हद तक आपकी खरीद से नीचे हाफ कह सकते हैं 50% नीचे जा चुका है। पोजीशन को फिलहाल इंटैक्ट रखिएगा, वक्त वक्त पर इसे रिविजिट और रिव्यू जरूर कीजिएगा। शंकर अग्रवाल का सवाल है, प्रदीप, बजाज हेल्थ के 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और ये खरीदारी इन्होंने की है 510 रुपए के दाम पर। आगे इन्हें क्या करना चाहिए पूछ रहे हैं। 334 के स्तर पर बजाज हेल्थ केयर का स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है और इस स्टॉक में भी पिछले 6 महीने में कोई बढ़िया या कोई परफॉर्मेंस इनफैक्ट टुवर्ड्स अपसाइड तो नजर नहीं आई। ऑलमोस्ट 40% गिरा है ये स्टॉक पिछले 6 महीनों में। व्यूवर को भी, मार्केट पार्टिसिपेंट हमारे जो हैं, उन्हें भी करीब 9,000 का नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी शंकर जी के लिए? देखिए चार्ट तो खराब हो चुका है। इनफैक्ट आईपीओ जो बेस था, आईपीओ बेस के नीचे ही अभी सस्टेन हो रहा है। तो जब तक स्टॉक अगेन ना अपने 425 430 के ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पे नेक्स्ट मूव नहीं पॉसिबल है। सो मुझे लगता है कि आपने इतना टाइम दिया है और इतना लॉस अभी हो रहा है, तो और एक बार वेट करके जाइए। बजट के बाद फिर से एक बार रिव्यू कीजिए और 310 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो मेरा फाइनल यहाँ पे एग्जिट कॉल ही रहेगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे अभी उनको एवरेज या तो होल्ड ज्यादा टाइम करना चाहिए। बजट के बाद एक बार फिर से रिव्यू कीजिए विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 310। ओके, तो चलिए ये राय बजाज हेल्थ केयर पर फिलहाल आपको मिलती हुई। चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, फिलहाल पोजीशन को इंटैक्ट रखने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इस वक्त पोजीशन को बरकरार रखें और वक्त वक्त पर इसे रिविजिट करते रहें। कुणाल, ये फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी स्पेस की जहां बात हो रही है, अगला सवाल भी हमारे व्यूवर का सुभाष नाहर जी लिखते हैं, पिरामल फार्मा पर है। 8,000 शेयर्स 180 के दाम पर इन्होंने पिरामल फार्मा के खरीदे हैं। अब वहां से नीचे गया है थोड़ा सा, 153 रुपए 50 पैसे पर लास्ट क्लोज, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अपसर्ज भी पिरामल फार्मा ने दिखाया। नॉट जस्ट पिरामल फार्मा, लेकिन लाइक्स ऑफ लेट्स से न्यूलैंड लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स भी है, जब चलते हैं तो अच्छा खासा चलते हैं। इनके लिए राय क्या होगी? वेल, सबसे पहले पिरामल फार्मा की बात कर लेते हैं। 152 के अराउंड ये स्टॉक है एंड गिरावट हमें यहाँ पे एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है 144 140 के लेवल पे। अगर 140 144 का लेवल आता है तो फिर मैं कहूंगा वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए, क्योंकि वहां से बाउंस बैक में 185 क्रॉस होके 210 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 144 140 का लेवल आता है तो आपको वहां पे खरीदारी ही करके चलनी है। तो न्यूलैंड लैब की बात करें तो यस, आपने सही कहा, एक अच्छी खास गिरावट हमें ऊपरी लेवल से देखने को मिली है। एक टाइम पे स्टॉक ने हाई बनाया थे 19,700 के, फिलहाल स्टॉक 12,700 के लेवल पे है। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फर्दर गिरावट में स्टॉक एटलीस्ट 12,200 12,000 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। अगर ऊपरी लेवल की पोजीशन फंसी है तो मैं कहूंगा एक बार आप होल्ड करके चलिए। 12,200 12,000 आता है तो वहां पे एक बार आप एवरेज करके चल सकते हो। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल लेबोरेटरी स्पेस, फार्मा स्पेस पर आपके सवाल पर आपको मिल गई है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे, यानी वीआईपी शेयर का। दीप, आप बताएं वीआईपी शेयर कौन से होंगे आज आपकी तरफ से? देखिए कंपनी का नाम रहेगा वेदांता, वीडीएल। मुझे लगता है कि वेदांता में अभी भी तेजी कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन कंडीशन है थोड़ा नीचे खरीदने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 85 एंड 695 इस रेंज पे कभी भी आता है तो यू शुड बाय, आपको बाय करना चाहिए। उस हिसाब से टारगेट रहेगा 725 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 780 प्लस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको बाइंग के बाद 658 के आसपास आपको मेंटेन करना है। कंटिन्यूअसली हमने हाई प्राइस होते हुए देखा है और 20 50 इनफैक्ट 100 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड भी हो रहा है। मुझे लगता है कि वेदांता को आपको लॉन्ग करना चाहिए। सेकंड जो मेरा आज का कॉल रहेगा वो है एपीएल, अपोलो ट्यूब लिमिटेड। अभी 2060 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, लगातार हायर हाई फॉर्मेशन है। यहाँ पे वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने कॉल दिया था, टारगेट भी आया है और मुझे लग रहा है कि इस बार स्टॉक जिस तरीके से क्लोजिंग आया है, आज फिर से एक बार करेंट जोन से भी भागने के लिए रेडी हो रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। 2120 रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 2250। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 1975 में मेंटेन करना है और व्यू दोनों स्टॉक्स में ही आपको मिनिमम 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन का रख के चलना है। जी
ओके तो चलिए दो स्टॉक्स एपीएल अपोलो 2120 पहला टारगेट 2250 दूसरा टारगेट इस पर नजर रखें। वीआईपी शेयर के तौर पर 1975 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको मेंटेन करना होगा और वेदांता पर भी खरीदारी की राय। इसे इनफैक्ट डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक भी कहा जाता है। यहां पर 720 टारगेट्स भी एक्सपेक्टेड है। 658 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कुणाल आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? दो स्टॉक है। सबसे पहला इंफोसिस है, अच्छे खासी मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिली है, खरीदारी करके चलिए 1630 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 1725 का पहला टारगेट और वो जैसे ही ब्रेक होगा 1790 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो हिंद कॉपर है। एक अच्छी खासी रैली आज हमें स्टॉक में देखने को मिली और यहाँ से फर्दर रैली हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 544 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 576 का पहला टारगेट जैसे ही वो ब्रेक होगा 599 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए तो बिल्कुल इन्फोसिस और हिंदुस्तान कॉपर 576 का पहला टारगेट हिंदुस्तान कॉपर पर, उसके बाद 599 तक जा सकता है। वहीं इन्फोसिस में भी खरीदारी की राय 1725 पहला लक्ष्य 1790 तक किया जा सकता है। वीआईपी शेयर्स कुणाल परार की तरफ से। कुणाल प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए, व्यूवर्स के सवालों के जवाब देने के लिए, उनकी कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, लेकिन